अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नकवी है और वर्ल्ड इन फोकस की आज की इस एपिसोड में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे, क्योंकि नाज़रीन हम उस सिलसिले में हैं जिस सिलसिले में हम 2022 के अंदर होने वाली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 2022 के अंदर पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही टेस्टिंग किस्म का साल था। इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, बट वो कुछ डेवलपमेंट्स तो हम कह सकते हैं कि दे वर इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन बहुत सी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक ब्रॉड पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का जो एक ट्रेंड चला आ रहा है उसी को डिनोट भी करती हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी ज़ाहिर करती हैं। तो नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के अंदर 3 बुनियादी नुकात पे बात करेंगे। पहला नुकता नाज़रीन वो होगा कि हमारे रिलेशनशिप का एक हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है। नाज़रीन, चूँकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेंड्स की डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ट्रेंड्स हमें ये बताते हैं कि रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है। तो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप हिस्टोरिकल जो रहे हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक पहला पार्ट जिसको हम कोल्ड वार फेज़ कहते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वार फेज़ पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो हैं वो एक अनइवन रहते हैं, ऑल्दो लार्जली पाकिस्तान एंड यूएस रिमेन पार्टनर इन द कोल्ड वार पीरियड। इनफैक्ट पाकिस्तान यूएस को हेल्प करता है इन दैट कोल्ड वार so that United States strategic objectives in this region could be achieved. In return, Pakistan had its own objectives to achieve, which we thought that we could achieve by partnering with the United States in the Cold War. लेकिन उसी कोल्ड वार में हमने लोज एंड अप्स भी देखे। अगर हम देखें 1960s को तो हमें कहीं ना कहीं लोज भी नज़र आते हैं, स्पेशली इन 65 वॉर एंड देन इन 71 वॉर, और 70s के अंदर भी हमें लोज नज़र आते हैं। बट 80s में हमारे पार्टनरशिप दोबारा बढ़ती है। सीटो सेंटो का होना, बडाबेर में पाकिस्तान का अमेरिकन को एयरबेस का देना, और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और यूएस की पार्टनरशिप इन लॉन्चिंग मुजाहिदी मूवमेंट अगेंस्ट द सोवियट्स इन अफ़गानिस्तान, ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टनरशिप को भी ज़ाहिर करता है। बट दूसरा बड़ा फेज़ नाजरीन दैट इज़ 1990s, जब कोल्ड वार ख़त्म हो जाती है। यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कोल्ड वार में डिटरमिन कर रहा था सोवियत यूनियन, अब वो इंटरेस्ट नहीं रहे। यूएस लार्जली बिकेम डिसइंटरेस्टेड इन दिस रीजन। उस डिसइंटरेस्ट का इम्पैक्ट ये पड़ा कि पाकिस्तान के साथ भी यूएस के जो इंटरेस्ट थे वो हमें डिमिनिश होते हुए नज़र आते हैं और उस डिमिनिशिंग रिलेशनशिप में ऐड ऑन करता है तालिबान का अफ़गानिस्तान में आना और पाकिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करना, और एक पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये भी ऐड ऑन करता है इन डिटेरियोरेटिंग पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप इन 1990s। उस ज़माने में हमने देखा प्रेस्टन अमेंडमेंट पास होती है, और प्रेस्टन अमेंडमेंट के बाद जब न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं उसके बाद यूएस सैंक्शन भी लगाता है। तो एक ट्रबुलेंस पीरियड था 1990s का। फिर नाज़रीन 9/11 का वाक़या होता है और उसके रिस्पांस में अमेरिकन स्टार्ट अ वार ऑन टेररिज्म in our neighborhood Afghanistan. US again gets involved in our region in a war. This time it's a hot war compared to the Cold War, and in this war US again needs Pakistan's logistical, geographical and strategic collaboration against terrorism. और पाकिस्तान अगेन पार्टनर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स का, और ये वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर जो है पाकिस्तान यूएस पार्टनरशिप ग्रो करती है। वी हेल्प द यूएस इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। यूएस प्रोवाइड्स मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट टू पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान वाज इवन डिक्लेयर्ड अ नॉन नेटो एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। बट नाज़रीन, हम देखते हैं कि जूँ वॉर ऑन टेररिज्म अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाती है, अफ़गानिस्तान में अमेरिकन वॉर ऑन टेररिज्म ग्रेजुअली रिवर्स होने पे जाती है और यूएस विड्रॉल की बात शुरू होती है, स्पेशली अंडर प्रेसिडेंट ओबामा, जिन्होंने 2014 की डेडलाइन दी व्हेन यूएस विल कम्प्लीटली विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, ऑल्दो दे नेवर एक्चुअली डिड एट दैट टाइम। बट जब यूएस विड्रॉल की बात होती है तो पाकिस्तान के अंदर एक सेंस डेवलप होता है दैट यूएस प्रेजेंस परमानेंट नहीं है, यूएस इंटरेस्ट परमानेंट नहीं है, एंड अगेन इफ यूएस विड्रॉज पाकिस्तान माइट नॉट बी एज इम्पोर्टेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स as it was during the early years of the war on terrorism. So Pakistan has to make a reassessment of its strategic calculations in the post-US withdrawal from Afghanistan. और उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हम फिर देखते हैं कि हमारी रिलेशनशिप का एक नया फेज़ शुरू होता है जिसको मैं पर्सनली पोस्ट वॉर ऑन टेररिज्म का जो फेज़ है वो कह सकते हैं जाके। और यही जो नाज़रीन पोस्ट वॉर ऑन टेररिज्म का फेज़ है, इसी को हम करंट जो पीरियड ऑफ रिलेशनशिप है उसको कह सकते हैं जाके। तो नाज़रीन अगर हिस्ट्री को देखें, ये 3 फेजेस की इनकी मैंने बात की, करंट से पीछे जो 3 फेज़ हैं, कोल्ड वॉर फेज़, 1990s का फेज़ एंड
पोस्ट 9/11 का फेज़, इन फेजेस में अगर आप देखें तो किसी एक फेज़ में भी कंप्लीट डिटैचमेंट नहीं होती पाकिस्तान यूएस में, और कंप्लीट नेक्सस भी डेवलप नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आपको नजर आएंगे, एक इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप नजर आएगा, एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नजर आएगी बिटवीन बोथ दी स्टेट्स। So we can't call these states as natural partners, rather they were the strategic partners, and as the strategic environment changed, their partnership changed. अब नाज़रीन आते हैं करंट रिलेशनशिप के ऊपर जाके। जो करंट रिलेशनशिप है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप के हवाले से। एक हैं एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस और एक हैं एरियाज़ ऑफ डाइवर्जेंस। अगर हम एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस पे जाएं नाज़रीन, तो बहुत सारे एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस अभी भी मौजूद हैं। शायद वो उतने स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ तो नहीं हैं, बट फॉर पाकिस्तान दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन अगर मैं कहूँ इस वक्त जो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और यूएस के लिए, वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इकनॉमिक पार्टनरशिप है। नाज़रीन, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। और पाकिस्तान की ना सिर्फ ट्रेड रिलेशनशिप है, यूएस इज़ आल्सो एन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान एंड अ मेजर डोनर टू पाकिस्तान एज वेल। एडिशनली नाज़रीन, हम जो मल्टीलैटरल डोनर्स पे रिलाई करते हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट इंटरव्यू में बात की थी कि लास्ट डिस्कशन में कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ पे डिपेंड करता है, मल्टीलैटरल डोनर्स पे डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक क्राइसिस। बट वी कांट get the multilateral donors help without the US backing our position in those institutions. तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक सपोर्ट है इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, FATF से हमारा गेयर लिस्ट से वापस आना, IMF से लोन्स या उसकी डील करना, वर्ल्ड बैंक से करना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करना, तो ये सारे मल्टीलैटरल जो डोनर्स हैं और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का जो इंटरेक्शन है वो US के बगैर शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकेगा। तो हमारा और पाकिस्तान के लिए भी और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को इकोनॉमिक सेंस में इंगेज करना, बिकॉज पाकिस्तान इज़ 220+ मिलियन पीपल यहाँ पे मौजूद हैं, एक रिलेटिवली साइजेबल मिडिल क्लास मौजूद है, एंड इट कुड बी अ पोटेंशियल फ्यूचर इकोनॉमिक पावर भी हो सकती है। जिस तरह रिसेंटली एक रिपोर्ट आई नाज़रीन, अगर आपने देखी हो कि 2075 तक पाकिस्तान कुड बिकम द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लॉन्ग टर्म में एक इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर दूसरा एरिया ऑफ कन्वर्जेंस देखें नाज़रीन, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के अंदर जो काउंटर टेररिज्म के जो एफर्ट्स हैं वो एक एरिया है जिस पे दोनों के इंटरेस्ट कॉमन। मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट नाज़रीन, जब ये बन्नू के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक पुलिस जो ऑफिस था, सेंटर था, उसके ऊपर जब टेररिस्ट ने कब्ज़ा किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफर्ड इट्स सपोर्ट टू पाकिस्तान एज वेल। और हमने देखा कि सिंस वॉर ऑन टेररिज्म बिगेन हमारे दरमियान में पार्टनरशिप बहुत सिग्निफिकेंट थी। यूएस नॉट ओनली सप्लाइड क्रूशियल वेपन्स टू पाकिस्तान, इट आल्सो ट्रेन पाकिस्तान्स लॉ इन्फोर्समेंट्स, पाकिस्तान्स मिलिट्री, इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन भी रहा पाकिस्तान और यूएस के दरमियान में। अब उतना ज़्यादा कोलैबोरेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल यूएस इज असिस्टिंग पाकिस्तान इन लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली यूएस हैज़ अप्रूव्ड the $450 million of military aid that was to be used for upgrading and repairing of US supplied equipment including F-16s and others. So US के साथ war on terrorism is crucial. In fact, if Pakistan has to come out of this threat of terrorism, it would be very difficult to do so without crucial US military support to Pakistan. तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है भी TTP, जिस पे अगेन हम वीडियो कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि TTP इज़ अ मेजर थ्रेट सिंस द राइज ऑफ तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, और उसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स इज़ विलिंग एंड वी आल्सो नीड US हेल्प इन दैट रिगार्ड, एंड दिस कोऑपरेशन इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। एक और नाज़रीन जो एरिया ऑफ कोलैबोरेशन है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में, वो है पाकिस्तान की और यूनाइटेड स्टेट्स की कॉमन कंसर्न, दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज इशूज़। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज इज़ अ मेजर थ्रेट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान हमने देखा कि 2022 के अंदर एक फ्लड्स आते हैं और उन फ्लड्स के नतीजे में बहुत सारे लोगों का जानी नुकसान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इकोनॉमिक लॉस भी होता है बहुत सिग्निफिकेंटली। हमारा एस्टिमेट है इट इज़ इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस दैट पाकिस्तान हैज़ सफर्ड। अब चूँकि नाज़रीन क्लाइमेट इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ ग्लोबल थ्रेट, यूनाइटेड स्टेट्स डिज़ायर्स टू and it is active to become the global leader in the initiatives to counter climate change catastrophes taking place around the world.
and nothing could be a better place to start work on it than Pakistan itself, because Pakistan भी उन गिने चुने मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में वी डिमांड एंड वी नीड एंड वी वांट the help from international community, and United States is willing to help Pakistan in this regard। और हमने देखा कि पाकिस्तान और यूएस में एक कोलैबोरेशन मौजूद है। यूएस इज़ हेल्पिंग पाकिस्तान इन शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ बात की जाए, या उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द मेजर डोनर आफ्टर द फ्लड्स केम इन पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं पे हमारे यूएस के दरमियान में दिस इज़ एन एरिया जिस पे मज़ीद काम करने की गुंजाइश भी मौजूद है। अब नाज़रीन आते हैं, ये तो कुछ एरियाज़ हैं जिन पे कोलैबोरेशन हमारे दरमियान में मौजूद है और रहेगी भी, लेकिन अब आते हैं उसके ऊपर जाके जो मेन पाकिस्तान और यूएस में डाइवर्जेंट इंटरेस्ट्स हैं, वो इश्यूज़ जिन पे पाकिस्तान और यूएस में कोलैबोरेशन नहीं है बल्कि हमारे व्यूज़ एक दूसरे से मैच नहीं करते, हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं करते। उनमें नाज़रीन अगर मैं एनलिस्ट करूँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट जो इम्पॉर्टेंट वंस हैं उनमें सर फहरिस्त जो है पाकिस्तान के लिए वो इंडिया फैक्टर है। नाज़रीन पाकिस्तान का ये ख्याल है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, द काइंड ऑफ वेपन्स दैट यूएस इज़ प्रोवाइडिंग टू इंडिया, द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट दैट यूएस इज़ प्रोवाइडिंग टू इंडिया इज़ समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान's इंटरेस्ट। In other words, Indo-US Nexus is the biggest security concern for Pakistan at this point of time. But on the other hand, नाज़रीन जो दूसरा एरिया ऑफ डाइवर्जेंस है वो है चाइना फैक्टर। In fact, Pakistan, China are the closest partners in this region. चाइनीज़ के बारे में आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मैक्सिम बोला जाता है that our friendship is higher than Himalayas, deeper than oceans, and sweeter than honey. This important partnership with China, it's an all-weather friend of Pakistan. आयरन ब्रदर्स चाइनी कहते हैं पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को। नाज़रीन इस रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट है इस रीजन में इंडो पैसिफिक के हवाले से, उन इंटरेस्ट में दे वांट टू कंटेन चाइना, दे वांट टू आइसोलेट चाइना इन रीजनली, बट पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इज़ द क्लोजेस्ट पार्टनर ऑफ द चाइनीज़ इन दिस रीजन ऑफ साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट। As a result, नाज़रीन यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अनएबल टू एक्सेप्ट द CPAC. They have their own concerns about CPAC. They have their own concerns about Pakistan-China security partnership and even the civil nuclear technology partnership. So China factor is a concern for the United States. India factor is a concern for Pakistan because, Pakistan's biggest enemy is India, but for US, India is one of the strongest allies in the Indo-Pacific region. And China is the closest ally of Pakistan, but for the United States, as per its national security strategy, it's the enemy number one to the United States security over here. So their enemy number one is Pakistan's topmost ally. And America's topmost ally is Pakistan's enemy number one. तो कहीं ना कहीं पे हमारे जो इंटरेस्ट हैं चाइना और इंडिया के हवाले से, they clash significantly to each other. Their strategic interest in this region on China and India primarily contrast with Pakistan's interest vis-a-vis these two powers. थर्ड मेजर जो नाज़रीन चैलेंज है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप में, वो टेररिज्म का एलिमेंट भी और स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ऑलवेज एक्यूज पाकिस्तान ऑफ प्लेइंग अ डबल गेम in this war on terrorism, and they have expressed their concerns publicly as well as privately to the Pakistani officials that they want to see Pakistan taking action against all militant groups, while they accuse Pakistan of not acting against some and acting against others. So our position is, Pakistan's position is, no, this is not the case. Not everybody who fights for rights is a terrorist. We have to make distinction between the freedom fighters and the terrorists. तो कहीं ना कहीं पे हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में ऑन हु इज़ अ टेररिस्ट एंड हु इज़ नॉट एक कंसर्न मौजूद है। जो यूएस की एक्विजिशन है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इसी से लिंक है नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर भी यूएस कंसिडर्स तालिबान एज टेररिस्ट। यूएस पॉलिसी इज़ टू आइसोलेट तालिबान ग्लोबली to a greater extent, but Pakistan wants international community, including US, to stay engaged with the Taliban. Our argument is Taliban might not be the best option in Afghanistan, but they are the best available option. In fact, they are the only option available in Afghanistan. So अफगानिस्तान के ऊपर भी, टेररिज्म के ऊपर भी हमारे कंसर्न्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं बहुत सारे इशूज़ पे जाकर। एक और एरिया ऑफ डाइवर्जेंस नाज़रीन जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी है।
नाज़रीन, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन उठाते रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली जो बाइडन है उनके रिमार्क्स भी हमने देखे सामने आते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान को एक डेंजरस कंट्री करा देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। तो पाकिस्तान का आर्गूमेंट ये है दैट आर जो न्यूक्लियर सेफ्टी मेजर्स हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंसर्न्स हैं वो अनफाउंडेड कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो नाज़रीन, न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर भी हमारे दरमियान में बहरहाल एक कंसर्न मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान में एक डिफरेंस मौजूद है। लास्टली नाज़रीन, जो एरिया जिस पे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स में एक कंसर्न मौजूद है वो द इशू ऑफ मिसट्रस्ट है। इनफैक्ट US पाकिस्तान रिलेशनशिप की हिस्ट्री ऐसी है दैट नीदर साइड ट्रस्ट ईच अदर। यूनाइटेड स्टेट्स blames Pakistan for what happened to them in Afghanistan, the botched withdrawal from Afghanistan, their failure to prevent Taliban from coming again to power in Afghanistan. They largely blame it on Pakistan. Pakistan, on the other hand, believes that Afghanistan was left in the middle. Afghanistan's political issues, economic issues, governance issues remained unresolved, and that baggage of instability in Afghanistan is put in Pakistan's basket by the United States. So whatever happened in Afghanistan is actually the doing of United States. At least the greater part is played by the United States. But US just left this region, and Pakistan has to clean up that mess in Afghanistan. And we don't trust Americans because we believe that on one side they want to help Pakistan, on the other side they are empowering India, and the increasing power of India becomes increasing threat to Pakistan as well. So ये भी पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट में एक ट्रस्ट का इशू जो है वो बहरहाल मौजूद है। नाज़रीन, अब इस बुनियाद पे फ्यूचर रिलेशनशिप क्या कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आई। हडसन इंस्टीट्यूट है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई, और उसका लिंक आपको नीचे नज़र आएगा। एज अ रेफरेंस रीडिंग भी आपको मैं शेयर करूँगा नीचे, उसकी जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर। नाज़रीन, स्कॉलर्स का आर्गूमेंट ये है, फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका आर्गूमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट ये है। वो आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान US रिलेशनशिप में बुनियादी प्रॉब्लम इंटरेस्ट का नहीं है, बुनियादी प्रॉब्लम जो है वो एक्सपेक्टेशंस का है। बोथ साइड्स एक्सपेक्टेड द अदर्स हिस्टोरिकली एज वेल एज इन करंट टाइम्स दैट द अदर पार्टी would ignore their own interests for the sake of their partners. For example, United States expects Pakistan to abandon its interest in Afghanistan vis-a-vis India and align itself just because US wants it to be. But for Pakistan, partnership with US is important, but we can't ignore the realities in our eastern and the western borders. We have our own peculiar interest in the region that we cannot compromise at any cost. Pakistan, on the other hand, Nazreen, expects the United States that it should pressure India to solve the problems with India on Kashmir especially. Similarly, we expect the United States to totally embrace Pakistan's interest in Afghanistan. But again, the problem is for the United States, India is too important to be ignored, and terrorism is too important issue to be ignored, or Taliban are too kind of conservative to be ignored by the US liberal values and US liberal leaderships. इसी तरीके से नाज़रीन, जो चाइना के साथ पार्टनरशिप है, यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेक्ट्स पाकिस्तान टू हेल्प देम आउट और एट लीस्ट गेट डिसएंगेज विद चाइना टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. Pakistan, on the other hand, wants United States not to ignore Pakistan's interest with China. तो नाज़रीन, ये जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं चाइना के हवाले से, इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, एक्सपेक्टेशंस के इश्यूज़ हैं स्कॉलर के नज़दीक. एंड द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इन आवर रिलेशनशिप इज़ टू बी रियलिस्टिक in expectations. Pakistan should expect what US can deliver and what US can't deliver. At the same time, US must understand that Pakistan might be a weak state, but it has its own core national interest that Pakistan would never compromise. और नाज़रीन, इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है. इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन इनिशियली थ्रेटनिंग स्टेट्स नॉट टू बाय रशियन ऑयल, बट रिसेंटली हमने देखा, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि डेवलपिंग स्टेट लाइक पाकिस्तान कांट अफोर्ड expensive energy, and they would be incentivized to get cheaper oil, cheaper energy from the Russians. और जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सागदार साहब ने कहा, पाकिस्तान डिड अप्रोच रशिया. हमारे मुसद्दिक मलिक साहब जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वी अप्रोच रशियंस, वी विजिटेड रशिया, एंड रशिया इज विलिंग टू सप्लाई अस द energy resources.
And at the same time, we also knew that we have to consult the United States. So US now acknowledges the ground realities of Pakistan, and therefore it allowed Pakistan to pursue that energy cooperation with the Russians. Similar sentiment, similar trend is needed in overall relationship between Pakistan and United States. So this is all नाज़रीन आज के लिए। उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को पसंद आया होगा आपको ये प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में आउटलाइन भी है, साथ फर्दर रीडिंग के लिए एक लिंक है, एक स्टडी भी लिखी हुई है आपके साथ सामने में। और नाज़रीन आप काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।